हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है हिस्टोरिक सावा लेक डिसअपीयर्स फ्रॉम इराकी मैप। ये इराक की एक लेक है जो पूरी तरह से ड्राई हो गई है। इसके बारे में आज हम जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी आज बहुत खास न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एंड आई रियली फील इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू अनाउंस कि स्टडी आईक्यू ने अपना एक नया यूट्यूब चैनल यहाँ पे लॉन्च किया है जो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है पीसीएस की तैयारी को लेकर। जितने भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स हैं हम उनकी तैयारी यहाँ पे इंक्लूड करना चाहेंगे। यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं ऑलरेडी कौन कौन से पीसीएस स्टडी आईक्यू कवर कर रहा है। तो ये चैनल लॉन्च किया गया है स्टेट पीसीएस का, और आज जैसे ये चैनल लॉन्च हुआ है तो आपको शुरू में ही कुछ स्पेशल डे ऑफर्स भी मिलेंगे, स्पेशल प्राइजेस मिलेंगे हमारे स्टेट पीसीएस के कोर्सेज के लिए। और इसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.studyiq.com। So do visit the website and check out the courses जहाँ पे स्पेशल ऑफर्स आपको दिए जाएंगे। और चेकआउट करते हुए आप यहाँ पे डिस्काउंट कोड भी यूज़ कर सकते हैं। VIRO33 33% ऑफ आपको उन कोर्सेज पे यहाँ पे दिया जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, लेक सावा जो है ये कहाँ लोकेटेड है? मुथाना गवर्नेट जो है सदर्न इराक में, वहाँ पे ये लेक लोकेटेड है जो कि अब पूरी तरह से सूख चुकी है। ये बहुत ही अच्छा स्पॉट माना जाता था यहाँ पे एरिड डेजर्ट वाले एरिया में। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से ये लेक आप मान लीजिए यहाँ पे है और लोग यहाँ पे विजिट करते थे। ये प्रिंट मीडिया में भी रिसेंटली ये बहुत अभी न्यूज़ में थी कि ये लेक क्यों सूख गई, क्या रीजंस हैं इसके, क्योंकि वर्ल्ड में इस तरह की और भी लेक्स हैं, उनको भी मैं लास्ट में मेंशन करूँगी, जो ड्राई अप हो गई। अब इस लेक के आसपास बहुत सारे होटल्स और टूरिस्ट फैसिलिटीज़ थी जो 1990s से यहाँ पे हैं। जो लोग अपने हनीमून पीरियड के लिए या फैमिलीज़ यहाँ पे पिकनिक या स्विमिंग के लिए आती थी, तो काफ़ी फेमस टूरिस्ट जगह भी थी ये। लेकिन अब ये लेक पूरी तरह से सूख चुकी है और उस पूरी लेक की जगह पीछे क्या बचा है? एक पॉन्ड, एक छोटा सा पॉन्ड रह गया है जहाँ पे छोटी छोटी फिशेज़ हैं जो स्विम करती हैं। उसके अलावा आपको आगे पीछे सिर्फ खाली बॉटल्स और प्लास्टिक बैग्स का जो गार्बेज है, लिटर जो है, वो नज़र आता है। इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट जो हैं वो कहते हैं कि पिछले कुछ सालों से इस एरिया में जो पानी है वो लगातार डिक्रीज़ हो रहा था। ऐसा नहीं है कि एकदम हम सुबह उठे एक दिन पहले लेक थी और अचानक से सूख गई। ये एक प्रोसेस है, ग्रेजुअली सूखी है धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट का यही मानना है कि धीरे धीरे यहाँ पे पानी कम होना शुरू हुआ और ड्राई सीजन में पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाता था। लेकिन इस साल तो एक अलग ही नज़ारा मिला कि पहली बार ये लेक आप कह लीजिए अपनी जगह से गायब ही हो गई, पानी बिल्कुल सूख गया। इस लेक का डीपेस्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे वो 7 मीटर था, यानी 23 फीट, और 5 मीटर अबव द सी लेवल जो सराउंडिंग लैंड से अगर आप इसको मैच करेंगे। अमेजिंग बात यहाँ पे ये है इस लेक की कि इट डज नॉट कनेक्ट टू एनी सरफेस वाटर सोर्स। ये किसी भी सरफेस वाटर सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं थी। इट इज़ कम्प्लीटली क्लोज्ड लेक में आती है। और ओनली सोर्स अगर आप देखेंगे इसमें पानी जो आ रहा है, अगर वो किसी सरफेस वाटर सोर्स से कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब उसमें पानी कहाँ से आ रहा है? ग्राउंड वाटर से आ रहा है, डीप केव्स से आ रहा है, अननोन डेप्थ्स जिनके बारे में हम नहीं जानते, तो ग्राउंड वाटर ही आप कह सकते हैं। तो ग्राउंड वाटर से पानी वहाँ पे फिलअप हो रहा है। 5 स्क्वायर किलोमीटर यानी 2 स्क्वायर माइल ये इसका पूरा लेंथ था इस लेक का। और 2014 से ही इसका सूखने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका था। अब बेसिकली जिस एरिया मुथाना में ये है वो एक डेजर्ट प्रोविंस है, रेगिस्तान है, वहाँ पे सूखा पड़ता है, बारिश की कमी होती है। लेकिन यहाँ पे रीज़न अगर आपसे कोई पूछे लेक के सूखने के क्या है, डेफिनेटली इट इज़ क्लाइमेटिक चेंजेस और राइजिंग टेम्परेचर्स। जो टेम्परेचर आपका राइज हो रहा है, 1990s तक जो वाटर लेवल था इस लेक का वो बिल्कुल नॉर्मल था। और ये लेक टूरिस्ट
फैसिलिटी भी थी, एक टूरिज़्म की तरह भी सर्व करती थी इस पूरे एरिया में। तो ये मैप है आपका इराक का। यूजुअली समटाइम्स यूपीएससी आस्क कि बॉर्डरिंग कंट्रीज़ इसकी कौन-कौन सी हैं, डिफरेंट आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। सो मैप आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये पिक्चर सैटेलाइट पिक्चर ली गई है इस अल सावा लेक की, जब यहाँ पे कभी पानी था, और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे अब पानी का कोई भी नामो निशान नहीं है। ये पिक्चर 2017 में ही ली गई है आप देखें अगर, और ये 2018 अप्रैल 2022 का पिक्चर अगर देखें, पोलर ऑपोजिट पिक्चर्स, पहले पानी था अब नहीं है। ये लेक कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लोगों के बिलीफ सिस्टम के साथ भी जुड़ी हुई है। हिस्ट्री बुक्स में, रिलीजियस नॉवेल्स में इसको मेंशन किया गया है। प्रॉफिट मोहम्मद से भी, उनके बर्थ से भी इसको लिंक किया जाता है। पर्ल ऑफ साउथ इराकीज इसको कहते हैं, और ये माना जाता है कि इस वाटर में बहुत सारे इस तरह के मिनरल्स हैं जिनका मेडिसिनल वैल्यू है, मेडिसिनल पर्पस है। ड्राइनेस को बिलीफ सिस्टम से भी जोड़ के माना गया है कि शायद ये एक सिग्नल है कि अपीयरेंस ऑफ इमाम अल महदी का, जो प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट माने जाते हैं, कि वो कुछ 100 साल के बाद फिर से दुनिया में जन्म लेंगे और दुनिया में जस्टिस करेंगे। तो बिलीफ सिस्टम के साथ भी ये बातें जुड़ी हुई हैं। लेकिन साइंटिफिकली अगर हम इसको देखें कि यहाँ पे पानी क्यों सूख गया, आगे पीछे यहाँ पे 1000 इलीगल वेल्स, मतलब 1000 ऑलमोस्ट ढेर सारी इलीगल वेल्स कंस्ट्रक्ट कर दी गई थी। लैंड इन्वेस्टर्स जो हैं इलीगली उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे कुएं खोद दिए थे, तो यहाँ पे जो पानी है वो कम होने लग गया। नियर बाय सीमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज हैं, वहाँ वो भी बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, तो ग्राउंड वाटर यहाँ पे कम होने लग गया। और आप देख सकते हैं कि रिजल्ट हमको क्या दिख रहा है। इंडिकेशन ये भी है कि इसका डिक्रीज लेक वाटर का ग्रेजुअली कई सालों पहले ही शुरू हो गया, और जो पानी है यहाँ पे वो कम होता गया। क्लोज डैम एरियाज़ भी आपको इसके बैंक्स पे नज़र आएंगे, हाई इवेपोरेशन रेट, तो ये सब रीजंस इसके सूखने के पीछे दिए जाते हैं। सावा रेनफॉल जो है वो 30% ऑफ एवरेज है अगर आप पिछले कुछ सेवरल ईयर्स की बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज से इराक ऑलरेडी जूझ रहा है, और यहाँ पे रेनफॉल का रेट भी बहुत डिक्लाइन हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और हर चीज़ अगर आप ये देखेंगे तो ये किस एम्बिट में आती है, क्लाइमेटिक चेंज में। क्लाइमेटिक चेंज के साथ साथ, और क्लाइमेटिक चेंज का सबसे बड़ा रीज़न हम क्या, एंथ्रोपोजेनिक रीजंस देते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की। इस तरह से आप फैक्ट्रीज़ खोल रहे हैं, सॉल्ट फैक्ट्रीज़, आप यहाँ पे इलीगल वेल्स बना रहे हैं, तो ये सब रीजंस हैं इस लेक के ड्राइंग अप के पीछे। तो सोल्यूशन के लिए यही कह सकते हैं कि अगर ड्राइंग अप की बात करें तो हो सकता है जब सूखने के बारे में हमें जब पता चला था उसी टाइम हमको कुछ करना चाहिए था। This would have been possible if agricultural irrigation projects in this area caused the decline in water level of the lake had been immediately stopped. तो यहाँ पे एक रीज़न एग्रीकल्चर और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को भी दिया गया है इसके ड्राई अप होने के पीछे। तो जब हमें पता चला लेक सूख रही है तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को उस एरिया में उसी वक्त जो है उनको बंद कर देना चाहिए था। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रोकना चाहिए था कि वो पानी को, जो लेक के पानी को एब्यूज़ ना करें, एक्सप्लॉइट ना करें। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आती है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर विद टाइम अप्रूव किए जा रही थी जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स थे, और इन्वेस्टर्स को यहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे थे, तो वो चीज़ उनको नहीं करनी चाहिए थी, राइट। तो दीज आर द रीजंस जिस वजह से ये लेक का हम ये हाल देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे और भी लेक्स हैं जो डिसअपियर हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे एक लार्ज एंटार्क्टिक लेक थी जो डिसअपियर हुई एक वीक के अंदर ही 2019 में। इस लेक में अराउंड आप वॉल्यूम ऑफ वाटर देख सकते हैं 600 to 750 मिलियन क्यूबिक मीटर माना जाता है। दैट इज़ मोर देन हाफ ऑफ फेमस डल लेक से आधा आप मान लीजिए। वो आपकी चली गई। एक लेक थी आमरी आइस शेल्फ पे ईस्ट एंटार्क्टिका में, और वो भी ड्रेन आउट हो गई अंटार्कटिक ओशन में। लेक पूपो बोलिविया में लार्ज सेलाइन लेक है जो अल्टीप्लानो बोलिविया में है। ये फ़ोटो आप देखिए, दो फोटोज़ आपको दिख रहे हैं सैटेलाइट इमेजेस। ये भी इसी तरह से, इसका डिक्लाइन भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऑलमोस्ट ड्राई हो गई।
आरएल सी कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान की बात करें, श्रिंक ये भी कम होता जा रहा है सिंस 1960s, जब से इसकी ट्रिब्यूटरीज को सोवियत इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए डेविएट किया गया है, डाइवर्ट किया गया है। 2007 में लेक 10% अपने ओरिजिनल साइज से डिक्लाइन हो चुकी थी और 4 सेपरेट लेक्स वहाँ पे बन चुके थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं वर्ल्ड में इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आपको दिखेगा कि कितना नुकसान हुआ है इन लेक्स का फॉर बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न। ये देखिए पोयोंग लेक है चाइना में, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और ये भी ड्रामेटिकली इसने भी सूखना शुरू कर दिया। वन पॉइंट पे एट वन पॉइंट आप मान सकते हैं ये लेक ऑलमोस्ट 4500 स्क्वायर किलोमीटर्स इसने कवर किया था, लेकिन आज वो मियर 200 स्क्वायर किलोमीटर्स तक बची है। मेन रीजंस हैं डाइवर्जन आप कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबल हैं, ड्राई सीजन्स आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो ये लेक जो है वो श्रिंक होती जा रही है। अगेन यू कैन सी द 2 पिक्चर्स और आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना श्रिंक ये ऑलरेडी हो चुकी है। देन यू हैव हुलून लेक मंगोलियन प्लाट्यू में, यहाँ पे भी ड्रामेटिक श्रिंकेज देखा गया। वन ऑफ द बिगेस्ट लेक है ये इस प्लाट्यू की और 291 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ सरफेस एरिया यहाँ पे ऑलरेडी कम हो चुका है। ये पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं अगेन कि कितना एरिया यहाँ पे ऑलरेडी कम हो चुका है पानी से। लेक छड है नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, तो ऐसे डिफरेंट एग्जांपल्स आपको दिखेंगे। रीजंस यही दिखेंगे कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ड्राई क्लाइमेट, रेनफॉल का कम होना, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इंक्रीज होना, इंडस्ट्रीज सेटअप होना, इन्वेस्टर्स इलीगल काम होना, तो आपके इस तरह के फ्रेश वाटर्स के जो सोर्सेज हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। Now the question for you is, the famous Lonar Lake is located in which state? महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं। फॉर द कोर्सेज यू कैन विजिट वेबसाइट, डाउनलोड द एप्लीकेशन। कोर्सेज हमारे EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।